Stop. यस बेटा। हम लोगों ने बेटा पूरा का पूरा जो फ्रूट्स वाला पार्ट था पूरा कंप्लीट कर लिया है। किसी को फ्रूट्स में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? फ्रूट्स वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है हमारा। किसी को कुछ पूछना है फ्रूट्स में? हम लोगों ने अच्छा ये सिंकोना सिरोसिस ये सब पढ़ लिया था। कंपोजिट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल फ्रूट्स तुम लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सीड भी पढ़ लिया था कल हम लोगों ने। सीड में हमने देखा था एक तो सीड में सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है। सीड कोट आउटर और इनर। आउटर को क्या बोलते हैं? टेस्टा। इनर को क्या बोलते हैं? टेगमेन। एम्ब्रियो का पार्ट देखा था हमने। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है कल हमने डायग्राम से देख लिया था इसको। एक डाइकॉट एम्ब्रियो है ये। तो ये तो है पार्ट, जो सॉलन पार्ट है ये तो कॉटिलेडन कहलाते हैं। यहाँ पे फूड स्टोर होता है। ये बीच वाली एम्ब्रियोनल एक्सिस है, टाइजिलम। ये रेडिकल, ये प्लूम्यूल, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है? पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, जो कॉटिलेडन के ऊपर रहता है। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट दिस इज हाइपोकोटाइल। ये हमने कल पूरा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, डाइकॉट जो सीड हमने देखी थी, जो डाइकॉट सीड होती है, डाइकॉट सीड की बात अगर हम करें तो हमने देखा था डाइकॉट सीड में अ, एक पार्ट होता है हाइलम। हाइलम 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 इज अ स्कार लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सीड थ्रू व्हिच द सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट। ये हमने देखा था। हाइलम के बीच में एक पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस माइक्रोपाइल से वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था एक एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं और एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स वो होती हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाता है, पूरा यूज नहीं होता है, जैसे वीट राइस के केस में, मेज के केस में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वो होती हैं जिसमें एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो फूड कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलेडन्स में। जैसे हमने पी देखा, ग्राम चना देखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड बनाया था। मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखना एक बार। ये हमने बताया था सीड कोट फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, पेरिकार्प प्लस सीड कोट। ये इसके अंदर ये पार्ट, ये क्या था? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग को बोलते हैं एलिरॉन लेयर। एलिरॉन लेयर जो होती है ना वो प्रोटीन रिच होती है। प्रोटीन अच्छा खासा होता है इसमें, प्रोटीन रिच होती है। ठीक है, और ये पूरा एंडोस्पर्म है, ये वाला पूरा पार्ट। ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म, तो पता है हमें, 3N। ओके, ये हमारा टाइजिलम। ठीक है, टाइजिलम के ऊपर ये हमारा प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। प्लूम्यूल के ऊपर एक और कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कॉलिप्टाइल। रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं कॉलिराइजा। कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट प्लांट्स में, जो मोनोकॉट सीड में होता है उसको स्क्यूटिलम बोलते हैं। दिस इज अ कॉटिलिडन ऑफ द मोनोकॉट। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, रिड्यूस स्ट्रक्चर, एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट इज द सेकंड रिड्यूस कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट। तो हम लोगों ने पूरा पूरा डायग्राम देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कैस्टर कार अंकल पढ़ा था। एक कैस्टर में होता है, ये कैस्टर की जो सीड की आउटर इंटीग्यूमेंट क्या करती है? प्रोलिफेट, डिवाइड करके बड़ी हो जाएगी और स्पॉन्जी हो जाती है, शुगर वाटर को स्टोर करेगी, तो एंट अट्रैक्ट करती है और वो डिस्पर्जल ऑफ द सीड में हेल्प करते हैं। ये हमने पूरा सीड पार्ट कंप्लीट किया था। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक सीड तक तो पूछ सकते हैं, फिर आगे हम फैमिलीज डिस्कस करेंगे। बेटा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है फिर। सर हाँ बेटा। सर एपिकॉट क्या था? एपिकार्प तो बेटा पेरिकार्प की आउटर कवरिंग थी ना।
जो पेरिकार्प था, पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं ना, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। सर एपिकार्प नहीं, एपिकॉट। एपिकॉट, स्पेलिंग बोलो। सर जो सीड में आपने लास्ट में बताया था, सेकंड रिड्यूस स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। दिस इज एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या होता है? सेकंड रिड्यूस कॉटिलेडन ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में तो एक ही कॉटिलेडन होता है ना, लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सेकंड भी बनता है, लेकिन वो सेकंड पूरा बन नहीं पाता, रिड्यूस रहता है, तो उसको एपीब्लास्ट बोलते हैं। डाइकॉट में पूरे के पूरे 2 रहते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स में एक ही रहता है। ठीक है, तो किसी को और कुछ पूछना है, ओके आगे बढ़े? सर। ठीक है बेटा, ओके। तो आगे देखते हैं बेटा, आगे जो हमें लोगों को पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फैमिलीज डिस्कस करनी है, तो मैं पे कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज टॉपिक है हमारा। डिस्क्रिप्शन, माइक ऑफ कर लेंगे बेटा। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज हमें पढ़नी है यहाँ पर, तो देखना। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कुछ सिंबल्स लिखूंगा, सिंबल्स। बेटा माइक ऑफ कर लेंगे। सिंबल्स यूज्ड इन फ्लोरल फॉर्मूला। जो सिंबल्स यूज होते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में, वो देखना। फ्लोरल, ये ना कुछ सिंबल्स हैं बेटा, तो उसको तुम्हें याद रखना होगा थोड़ा। तो पहला सिंबल जो हमें पढ़ना है, बी आर। बी आर का मतलब ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट, जिस प्लांट में ब्रैक्ट होगा या जिस फ्लावर में ब्रैक्ट होगा, तो उसको बी आर से रिलेट करेंगे, ब्रैक्टिएट से। ई बी आर, ई बी आर का मतलब होगा ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट नहीं है, मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट है। ब्रैक्ट कैसा है? एब्सेंट। तीसरा जो सिंबल हमें पढ़ना है, वो कुछ ऐसा है। तुम लोगों को बताया था मैंने ऐसा सिंबल। इसमें बताया था मैंने, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मतलब रेडियल सिमेट्री। फ्लावर को हम कई 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बाय पासिंग मैनी वर्टिकल और रेडियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, याद है इसका? मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ब्रासिका, धतूरा, चिली, मस्टर्ड। मस्टर्ड। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है बेटा, वो कुछ ऐसे सिंबल है, ये कुछ इस टाइप का, परसेंट टाइप का बनाते हैं हम इसको। ठीक है, या कई जगह केवल ऐसे भी लिखा होगा, केवल प्लस, तो इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसका मतलब होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर तो बेटा बायलेटरल सिमेट्री होती है, हमने पढ़ लिया था। फिफ्थ सिंबल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसा, मतलब मेल और फीमेल दोनों दिखा रहा है, तो बायसेक्सुअल फ्लावर होगा ये कैसे फ्लावर होगा? बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब स्टैमन भी एक ही फ्लावर में है और कार्पल भी एक ही फ्लावर में है। ठीक है, सिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सिक्स, वो पढ़ने जा रहे हैं के। के मतलब कैलिक्स। कैलिक्स को हम के से डोनेट करेंगे। अगर के एन लिखा है ऐसा, तो मतलब इसमें कई बहुत सारी कैलिक्स हैं, तो पॉलीसेप्लियस, पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस याद करो, जिसमें सेपल्स का नंबर ज्यादा है। और अगर सेपल्स ऐसे हैं, एन को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, तो है तो पॉलीसेप्लस, कई सारी सेपल है, लेकिन वो फ्यूज्ड है, तो मतलब गैमोसेप्लस में आ गया। गैमोसेप्लस। पॉलीसेप्लस तो क्या है? फ्री है सारी, कई सारी हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो उसका मतलब गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस को पता है ना, फ्यूज्ड सेपल्स। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पे? एन है नंबर ऑफ सेपल्स। तो एक सिंबल ये हो गया। नेक्स्ट जो सिंबल हम पढ़ेंगे, सेवेंथ, वो सी। सी का मतलब होता है कोरोला। सी एन है तो मतलब पॉलीपेटलस, और अगर फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस, और एन के यहाँ पे नंबर ऑफ पेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंबल पढ़ना है हमें, एट सिंबल, पी। पी का मतलब होता है पेरियंथ।
वेरिएंट हमने बताया था, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम टैपल बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला सिंबल हो गया हमारा। नेक्स्ट जो सिंबल है बेटा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कितने पढ़ लिया? 8। 9th सिंबल जो हमें पढ़ना है, ए। ए का मतलब होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, वही एंड्रोशियम क्या होता है? स्टैमन ऑफ एंथर ऑफ फिलामेंट, स्टैमन को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, A9 लिखा हुआ है ऐसे करके, तो कितने स्टेम, उस फ्लावर में कितने स्टेमन होंगे? उस फ्लावर में 9 स्टेमन होंगे, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना ये। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ ए अल्फा, ठीक है। ए मतलब इनफाइनाइट स्टेमन्स। तो जितना नंबर लिखा होगा उतने ही स्टेमन होंगे। अच्छा, अगर कुछ ऐसा बना हुआ है कंडीशन, ये तुम्हें मैंने बताई थी, ये जो एंड्रोशियम है एडिशन में बताया कोरोला। था, हाँ, कोरोला से अटैच्ड है, तो एपीपेटलस कंडीशन, ये हमने पढ़ी थी, एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे है तो एपीफाइलस कंडीशन। पेटल्स। पेटल नहीं है बेटा, पेरियंथ है। पेटल तो ऊपर था, सी कोरोला होता है। पी मतलब पेरियंथ, पीछे बताया था। पी का लिली मतलब, फैमिली। हाँ वेरी गुड, लिली फैमिली। एपीफाइलस, एपीफाइलस बोलते हैं या इसको एपिटेपलस बोलते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है। ओके, 10th सिंबल जो पढ़ने, जी मतलब होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम, वही कार्पल पिस्टिल को बोलते हैं ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। अगर जी ऐसे है, जी एन ब्रैकेट में है, तो मतलब सिन कार्पस। सिन कार्पस मतलब जो हमारा कार्पल है कई सारी और फ्यूज्ड है। अगर जी एन है तो एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब सारी की सारी कार्पल फ्री हैं, ठीक है। ओके, ऐसा भी याद रखना जरा। अगर जी ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब सुपीरियर ओवरी, ये भी बताया था मैंने तुम्हें, सुपीरियर ओवरी। अगर ऐसे है तो इंफीरियर ओवरी। हाँ, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फ्लोरल सिंबल्स हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे। तो आसान है, इसको तुम रीड करोगे तो हो जाएगा। बी आर मतलब ब्रैक्टिएट, ई वी आर मतलब ई ब्रैक्टिएट, प्लस का मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, ये परसेंटेज जो होता है जाइगोमॉर्फिक के लिए लिया गया है। ये जो सिंबल है बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, के से कैलिक्स। अगर ब्रैकेट नहीं है एन में तो पॉलीसेप्लस, अगर ब्रैकेट है तो गैमोसेप्लस मतलब फ्यूज। सेम सारा सर कोरोला। अगर हाँ बेटा, पिस्टिलेट, सर अगर पिस्टिलेट फ्लावर होगा तो उसका सिंबल कैसा होगा? अगर केवल पिस्टिलेट फ्लावर होगा तो उसका सिंबल ऐसा होगा केवल। अगर स्टैमिनेट होगा तो उसका सिंबल केवल ऐसा होगा। अगर दोनों होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। एंड्रोशियम हो गया, इसकी हमने एपिपेटलस एपिफाइलस देख लिया, गाइनोशियम हो गया, सुपीरियर ओवरी इंफीरियर ओवरी सब हो गया। तो अब मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, तो उसका थोड़ा ध्यान से सुनना। नोट, इन फ्लोरल डायग्राम, अभी हम फ्लोरल डायग्राम पढ़ेंगे फैमिलीज में। इन फ्लोरल डायग्राम द डॉट, ऐसी डॉट होगी, डॉट रिप्रेजेंट्स, डॉट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ, द पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। तुम याद करो, मैंने बताया था मदर एक्सिस को देखने वाला एक पिक्चर तुम्हें दिखाई थी, एंटीरियर पोस्टीरियर वाला पार्ट डिनोट्स द पोजीशन साइड ऑफ फ्लावर। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। इन्होंने, इसमें तो नहीं शो किया हुआ,
ये इसमें दिखाया हुआ है, देखो ये है बेटा। जैसे हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारी आईज यहाँ से देख रही है तो ये मदर एक्सिस है, ठीक है। इसमें भी अच्छे से उन्होंने लिखा ही नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। देखो जरा क्या होता है, ये मदर एक्सिस का मतलब क्या होता है। जैसे ये हमारा यहाँ से फ्लावर बन रहा है एक, ठीक है, यहाँ से एक फ्लावर बना है, ठीक है, यहाँ से फ्लावर बन रहा है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ से हम देख रहे हैं। तो ये जो पार्ट होगा, ये मदर एक्सिस है, क्योंकि इस एक्सिस से ही फ्लावर बॉर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये पोस्टीरियर पार्ट होगा इसका, और ये वाला पास जो इसके थोड़ा नजदीक है मदर एक्सिस के, ये एंटीरियर पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो मदर एक्सिस क्या होती है? मदर एक्सिस होती है कि जिससे हम लोग जब देखते हैं फ्लावर को, तो जो उसका मेन जिस ब्रांच पे फ्लावर आ रहा होगा, ठीक है, ये जो हमारी एक्सिस है, मेन एक्सिस जिस पे फ्लावर बॉर्न हो रहा है, तो ये मदर एक्सिस कहलाती है। तो इस मदर एक्सिस से ही हम देखते हैं कि एंटीरियर पार्ट क्या है, पोस्टीरियर पार्ट क्या है। तो हम लोग इस मदर एक्सिस को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो फ्लोरल डायग्राम में डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर एक्सिस को, ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हैं, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे बेटा हम लोगों को पूरा ये फैमिलीज के बारे में देखना है। तो हम लोग जो मेन फैमिलीज हमें पढ़नी है, वो हमें पढ़नी है फेबेसी फैमिली, जिसको हम लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। हम लोगों को पढ़ना है सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली आलू वाली फैमिली होती है, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली पढ़ना है हम लोगों को। अच्छा, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, लिली फ्लावर वाली, ठीक है। तो हम लोगों को बेटा तीन फैमिलीज पढ़नी है, जो हमारे एनसीईआरटी में उन्होंने ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और एक जगह ना ब्रासिकेसी फैमिली का डायग्राम बना हुआ है, तो ब्रासिकेसी फैमिली का केवल डायग्राम पढ़ेंगे। ब्रासिकेसी मतलब मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली का केवल डायग्राम पढ़ना है हमें, फॉर्मूला डायग्राम। तो मेन ये तीन फैमिलीज पढ़नी है, इसका हमें फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला पढ़ना है ब्रासिकेसी का। तो बेटा फैमिलीज में हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे मैं ट्रिक भी बताऊंगा तुम लोगों को। पहले मैं फेबेसी फैमिली की बात करता हूँ। सबसे पहले फेबेसी फैमिली पढ़ना है, तो मैं इसको तुम्हें बात करते हैं फेबेसी की। फेबेसी फैमिली को हम लेग्यूमिनेस, देखो द फैमिली वाज एनसीईआरटी का ही है, हमें केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है ये। दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लिनोइडी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, फेबेसी फैमिली का पहले नाम क्या बोला जाता था? पेप्रिलियोनॉइडी। पेप्रिलियोनॉइडी इज द फैमिली नेम ऑफ द फेबेसी फैमिली, पहले इसको ये बोला जाता था। किसकी सब फैमिली है? लेग्यूमिनेसी की। तो लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली है ये, लेग्यूमिनेसी। इन्होंने ऐसे लिखा हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली, अगर पूछे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली की सब फैमिली क्या है, पेप्रिनोइडी बोल सकते हैं, फेबेसी बोल सकते हैं। फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी, उसकी सब फैमिली है फेबेसी। तो इसके अब देखो, यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब ध्यान सुनना बेटा। तो सबसे पहले मैं वेजिटेटिव कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं। फेबेसी फैमिली के प्लांट्स ट्रीज भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही कि ट्रीज बड़े होते हैं, फिर छोटे श्रब, फिर सबसे छोटे हर्ब्स, ठीक है। रूट्स में रूट नॉड्यूल्स होते हैं। तुम लोगों को याद हो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो रूट्स में रूट नॉड्यूल बनते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है, ठीक है, रूट नॉड्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्टेम इरेक्ट भी हो सकती है, क्लाइंबर भी हो सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लीव्स ऑल्टरनेट, याद करो, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, याद रखो, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में रैचेस होती हैं, ठीक है। और लीफ बेस पल्विनेट, पल्विनेट याद करो, तुम लोगों को मैंने बताया था, जो लीफ बेस यस होता सर, है सॉलन होता सीथिंग एंड पल। है। हाँ वेरी गुड। जो लीफ बेस होता है कैसा रहता है? सॉलन। लीफ बेस जब सॉलन होगा फिर उससे लीफ आएगी, तो जो सॉलन लीफ बेस से होता है उसे पल्विनस बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो फेबेसी लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो लीफ बेस मिलता है वो पल्विनस मिलता है। स्टिप्यूल होता है, वेनेशन रेटिकुलेट होगी, रेटिकुलेट वेनेशन, तो उसको बस रीड कर लेना है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? रूट नॉड्यूल्स वाला, पल्विनस वाला पार्ट, ठीक है, ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट थी।
अब देखना फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले अब ध्यान सुनना, अब कैसे पढ़ेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला देखना। तो ये सिंबल याद करो, किसके लिए बताया था मैंने ऐसा सिंबल? जाइगोमॉर्फिक। हाँ, जाइगोमॉर्फिक के लिए बताया था। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो हमारा सिंबल है बेटा जाइगोमॉर्फिक, तो फेबेसी फैमिली या लेग्यूमेसी फैमिली में फ्लावर्स होते हैं जाइगोमॉर्फिक। ये सिंबल किस लिए बताया था? बाइसेक्सुअल। Bisexual. वेरी गुड, बाइसेक्सुअल के लिए, बिल्कुल सही। के किस लिए बताया था? के मतलब कैलिक्स। तुम्हें पता है फ्लावर केवल, हाँ, फ्लावर केवल कैलिक्स होती है, फिर कोरोला होती है, फिर एंड्रोशियम होती है, फिर गाइनोशियम होता है। यही सीक्वेंस होता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं हम। कैलिक्स, के मतलब कैलिक्स। कैलिक्स कितनी यहाँ पे? 5 है। कैलिक्स कितनी होती है फेबेसी फैमिली में? 5। और ब्रैकेट का मतलब क्या है बेटा, बताओ? Fuse. नंबर ऑफ। Gemosep. वेरी गुड, गैमोसैप्लस, बिल्कुल एक्सीलेंट, गैमोसैप्लस, वेरी गुड। अच्छा, सी मतलब कोरोला, राइट। कोरोला में देखो ऐसे लिखा गया है, C1 + 2 + 2 को ब्रैकेट में लिया गया। तुम याद करो, तुम लोगों ने कैसा पढ़ा था? भाई स्टैंडर्ड जो 2 किसको कवर करता है? विंग्स को कवर करता है, और विंग्स 2 फ्यूज कील को कवर करता है, जिसको कैरिना बोलते हैं। कौन सी एस्टिवेशन थी ये बताओ? वैक्सिलम। वैक्सिलम। हाँ, बिल्कुल सही बोला बेटा, वैक्सिलम या वैक्सिलरी बोल सकते हैं इसको, वैक्सिलरी एस्टिवेशन थी ये। तो अब मुझे बताओ, C1 मतलब स्टैंडर्ड जो पीछे वाला था, +2 विंग्स, +2 फ्यूज्ड है मतलब कील। तो जो कोरोला है इसकी, कोरोला वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर रही है 1 + 2 + 2 के पैटर्न में। अच्छा, अब आ जाओ, ए मतलब एंड्रोशियम, 9 + 1। 9 + 1 याद रखो, तुम्हें मैंने एक कंडीशन बताई थी जिसमें भाई डाई अडेल्फस, याद है? यस सर। यस सर। हाँ, डाई। अब सुनो, 9 ऐसे एंथर होंगे, ऐसे बना लेते हैं। इसमें डायडेल्फस कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो 9 एंथर है ना ऐसे, उनके फिलामेंट फ्यूज्ड है 9, और एक एंथर फ्री है, तो दो डायडेल्फस कंडीशन। तो एंड्रोशियम 9 + 1 का मतलब क्या है? जो 9 एंड्रोशियम है वो फ्यूज्ड है, किससे फ्यूज्ड है? फिलामेंट से, और एक फ्री है। तो 1 टोटल, फ्री है। हाँ, तो टोटल कितने होंगे? 10 हो गए। तो एंड्रोशियम हो गए 10। गाइनोशियम के नीचे ऐसे लिखा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुपीरियर। Superior ovary. हाइपोगाइनस। वेरी गुड, सुपीरियर ओवरी है, बिल्कुल सही है, और हाइपोगाइनस फ्लावर है। और 1 मतलब इसमें एक ही चैम्बर है, 1 मतलब ओवरी में एक ही चैम्बर है, ठीक है, यूनिलॉक्यूलर, और एक ही कार्पल है। 1 मतलब क्या है? एक ही कार्पल। 1 का मतलब क्या समझोगे? एक ही कार्पल है, ठीक है। अब सुनो, ये जो भी हमने डिस्कस किया, अब यही सारी बातें इन्होंने यहाँ लिखी हुई हैं। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज है, ठीक है, थोड़ा याद रख लेंगे। इन्फ्लोरेसेंस इसकी रेसिमोज होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, देखो दिख रहा है फ्लोरल डायग्राम में। जाइगोमॉर्फिक है, दिख रहा है फ्लोरल डायग्राम में। कैलिक्स कितनी है? 5 है। गैमोसेप्लस है, दिख रहा है, ठीक है, गैमोसेप्लस है। और इस कैलिक्स की एस्टिवेशन होती है वेलवेट या एम्ब्रिकेट, ये हमें पढ़ना होगा। कोरोला, कोरोला देखो 5 है, पॉलीपेटलस है, जिसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, वही पूरी वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात कर रहा है। एंड्रोशियम 10 है, डायडेल्फस कंडीशन। गैनोशियम सुपीरियर ओवरी है, मोनोकार्पिलरी, यूनिनॉक्युलर विद मैनी ओव्यूल्स। ये तो सारा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। फ्रूट कैसा होता है? याद करो, लेग्यूमिनेसी में लेग्यूम होता है, लेग्यूम पॉड बताया था तुम्हें, लेग्यूम पॉड डेhiscent वाले पार्ट में, याद है? मार्जिनल। हाँ, वेरी गुड, वो तो प्रेजेंटेशन था। सीड 1 to many, नॉन एंडोस्पर्मिक, ये भी बताया था मैंने कि जो पी होता है, चना, पी, वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती है, फूड कॉटिलेडन में स्टोर होता है इनमें। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बताया था ना, याद करो, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। वेरी गुड। एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। हाँ, तो बेटा ये सारी की सारी बातें हमारा फ्लोरल, अगर तुमसे पूछे फेबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, तो फेबेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला ये है, ये परसेंटेज मतलब हमारा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल, फिर सीक्वेंस क्या होता है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स 5 होते हैं फ्यूज, कोरोला वैक्सिलरी एस्टिवेशन में ऐसा, एंड्रोशियम डायडेल्फस ऐसा, गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी, और एक ही वो होती है कार्पल।
तो थोड़ा इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो दिस इज फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फेबेसी फैमिली, और यहाँ पे इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हम इसको अभी आते हैं, एग्जांपल्स हैं सारे। ये बेटा फ्लोरल डायग्राम है, दिस इज फ्लोरल डायग्राम ऑफ फेबेसी फैमिली। इसकी फैमिली तो लेग्यूमिनेसी है, सब फैमिली फेबेसी। अब देखो याद करो, हमने जो फॉर्मूला बनाया था, इसका फॉर्मूला ऐसा बनाया था, ठीक है, ये फ्लोरल फॉर्मूला था इसका। तो मुझे बताओ, अब ये तो बात ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। सबसे पहले कैलिक्स कितनी है? 5, और फ्यूज्ड है, देखो 1 2 3 4 5, और पांचों की पांचों फ्यूज दिखाई रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैलिक्स। कोरोला पे आ जाओ, कोरोला वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखो स्टैंडर्ड, ये क्या दिखा दिए? विंग, और 2 फ्यूज क्या दिखा दिए? कील। ठीक है, एंड्रोशियम डायडल्फस देखो, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो अटैच दिखाए हैं और 1 फ्री दिखाया है, ये हो गया। गायनोशियम को एक कार्पल दिखाया है, एक लॉक्यूल के साथ। तो ये फ्लोरल डायग्राम है बेटा किसका? फेबेसी फैमिली का। तो क्वेश्चन इस पे और इस पे बहुत आता है। तो ये फ्लोरल डायग्राम, और ये क्या है? डॉट मदर एक्सिस। डॉट क्या है? ये मदर एक्सिस, मैंने बताया था तुम्हें, जिस एक्सिस पे फ्लावर बॉर्न होता है। ठीक है, ये क्या है? मदर एक्सिस। तो बेटा किसी को कोई दिक्कत है इस फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला में? पूछो जरा। सर मदर एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है, मतलब साइड में ले ली, नीचे ले ली? मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एंड दिखाता है बेटा मदर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड दिखाता है वो मदर एक्सिस। देखो जैसे इन्होंने कोई, ये देखो जैसे ये है मदर एक्सिस, यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ये डॉट है, तो डॉट है मदर एक्सिस है, मतलब ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है इधर, और ये एंटीरियर पार्ट है। अगर मदर एक्सिस यहाँ होता तो ये पोस्टीरियर होता या एंटीरियर होता? तो मदर एक्सिस डिसाइड करता है कि पोस्टीरियर एंड क्या है, एंटीरियर। मतलब मदर एक्सिस यहाँ दिखाया गया तो ये पोस्टीरियर एंड है और ये एंटीरियर एंड है। बस थोड़ा इतना याद रखना, पीएम से याद रखना, मदर एक्सिस जहाँ होगा वो पोस्टीरियर एंड होगा। तो ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला हम लोगों को कुछ इस तरह से पढ़ना होता है। तो समझ आया कैसे पढ़ना होता है? फेबेसी फैमिली का बेटा समझ आया? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली का ये फ्लोरल फॉर्मूला है इधर, और इधर फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल फॉर्मूला पे आते हैं एक बार। ये सिंबल प्लस वाला ऐसा दिखाया गया, ऐसा। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 है और फ्यूज्ड है। ठीक है, अब देखो ये कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है, और एंड्रोशियम भी 5 है। ऊपर का ये कंडीशन मतलब एपीपेटलस, एपीपेटलस कंडीशन बताई थी। जी के नीचे ऐसा शो किया गया है, जी के नीचे ऐसा शो किया गया है, मतलब क्या है ये? सुपीरियर ओवरी। Superior. सुपीरियर। 2 कार्पल है और फ्यूज्ड है, या 2 कार्पल है और तो कैसे? सिनकार्पस। वेरी गुड, सिनकार्पस। देखो सिनकार्पस। ठीक है, तो फ्लोरल फॉर्मूला ये है, उसका डायग्राम भी यहाँ पे शो किया गया। तो अभी हम इन सब पे आते हैं। मैं तुम्हें ना कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि थोड़ा कैसे याद रखेंगे इसको, ट्रिक विक सुन लेंगे इनकी। तो सबसे पहले मैं ना आगे से बताता हूँ ट्रिक्स कैसे हमें याद रखना है। तो सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला कैसे याद रखना होगा, थोड़ा सुनना ध्यान से। फ्लोरल फॉर्मूला, तो फ्लोरल फॉर्मूला तुम्हें कैसे याद रखना होगा, तो सुनना बेटा कैसे याद रखोगे। तुम्हें याद रखना, हमें 3 फैमिलीज मेन हमें देखनी है। फेबेसी, सोलेनेसी देखनी है, जो एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाई हुई है, यही 3 पढ़ना, इसी से क्वेश्चन आना है। और लेसी फैमिलीज तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो अब सुनो, ये सीक्वेंस कैसे लिखा मैंने भाई? एफ से फर्स्ट, एस से सेकंड और एल से लास्ट। तो ये सीक्वेंस रखना, फर्स्ट फेबेसी हो गया, एस जो सेकंड आता है सोलेसी हो गया, और लास्ट जो आता है लिलेसी हो गया। तो इनके पहले ही वर्ड बता रहे हैं, एफ मतलब फर्स्ट, एस मतलब सेकंड, और एल मतलब लास्ट। तो इस सीक्वेंस में लिखेंगे भाई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, फ्लोरल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। फेबेसी फर्स्ट आता है, फेबेसी फर्स्ट है, तो इसके जो मार्क्स आते हैं वो परसेंटेज में आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है,
सोलेनेसी जो है, सोलेनेसी सेकंड आता है, इसके मार्क्स प्लस में आते हैं, और लिलेसी के भी मार्क्स प्लस में आते हैं। जो फर्स्ट आता है फेबेसी वो परसेंटेज, बेटा सुन लेना ध्यान से, माइक ऑफ कर लो। जो फेबेसी है जो फर्स्ट आता है, देखना बेटा, जो फेबेसी है जो फर्स्ट आता है उसके मार्क्स परसेंटेज में आते हैं, सबसे अच्छा है। सोलेनेसी सेकंड आता है, उसके मार्क्स प्लस में, और लिलेसी लास्ट आता है, उसके मार्क्स भी प्लस में। तो लिलेसी लास्ट में आता है बेटा, तो बहुत बुरा है ये, तो बुरा है तो बी आर लगा दिया, ठीक है। तो बी आर क्यों लगाया, लिलेसी लास्ट में आता है तो बुरा है बहुत, तो बुरा है तो बी आर लगा दिया भाई। सारे के सारे फ्लावर बायसेक्सुअल है, आंख बंद करके क्या लिख दोगे, बायसेक्सुअल। ये तीनों फैमिलीज के फ्लावर कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई अब, ठीक है। अब बात आते हैं इधर, तुम्हें पता है पहले कैलिक्स लिखा जाएगा, फिर कोरोला लिखा जाएगा, फिर एंड्रोशियम लिखा जाएगा, फिर गायनोशियम। इधर भी कैलिक्स पहले लिखा जाएगा, कोरोला फिर एंड्रोशियम, फिर गायनोशियम। लिलेसी में तुम्हें पता है कैलिक्स और कोरोला फ्यूज डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो पेरियंथ बन जाता है। लिलेसी फैमिली में याद करो पेरियंथ, कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड, कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पेरियंथ बन जाएगा, तो एंड्रोशियम आ गया और गायनोशियम आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हम इसको कैसे करेंगे, थोड़ा फेबेसी पे आ जाओ। फेबेसी में 5+5 मतलब इसमें जो होगा सब एडिशन 5 में होगा, कैलिक्स 5, ठीक है। कैलिक्स, एक मिनट रुकना, यस, कैलिक्स 5, ठीक है। प्लस में 5+5 से थोड़ा याद रखना। कोरोला जो होगा 1+2+2, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन आएगा तो ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। एंड्रोशियम भी प्लस में ही है, 9+1, ठीक है। अच्छा, अब गायनोशियम की बात आती है। फेबेसी फर्स्ट आता है, हमें पता है फेबेसी फर्स्ट आता है तो गायनोशियम 1 करना। सोलेनेसी सेकंड आता है पता है, तो गायनोशियम को 2 कर दो। लिलेसी थर्ड आता है तो गायनोशियम को 3 कर दो, ठीक है। तो फेबेसी फर्स्ट आता है, गायनोशियम को 1 करा। सोलेनेसी सेकंड आता है, गायनोशियम को 2 किया। लिलेसी लास्ट आता है, गायनोशियम को 3 करा। ये सारे के सारे ऐसे हैं, मतलब सबकी सबकी सुपीरियर ओवरी है, थोड़ा ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ सोलेनेसी पे। सोलेनेसी से याद रखना 555, 555 से याद रखना, मतलब ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। लिलेसी, लिलेसी 3 है, मतलब 3 इडियट्स जो मूवी आई थी 3 से याद रखना। पेरियंथ जो होगा बेटा, पेरियंथ होगा 3, ठीक है। एंड्रोशियम जो होगा, एंड्रोशियम 3, पेरियंथ 3+3 लिखते हैं, 3+3, 3+3। अभी बताते हैं ऐसा क्यों किया, इसका मैं भी कारण बताऊंगा ऐसा क्यों किया। अब सुनो, तो ये तो हमने सीधा फ्लोरल फॉर्मूला लिख दिया, कैसे लिखे एक बार दोबारा सुनेंगे। फिबेसी फर्स्ट आता है, सोलेनेसी सेकंड आता है, लिलेसी लास्ट आता है, तो ये सीक्वेंस बन गया। फिबेसी फर्स्ट आता है तो मार्क्स परसेंटेज में परसेंटेज लगा दिया। सोलेनेसी और लिलेसी लास्ट में आते तो मार्क्स प्लस में, तो प्लस लगा दिया, ठीक है। ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है, थोड़े प्लस में ही है बस। लिलेसी लास्ट आता है तो बहुत बुरा है, तो बी आर लगा दिया। सारे के सारे बाइसेक्सुअल है, लगा दिया। फिर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम का सीक्वेंस लिख दिया सब में। लिलेसी फैमिली में पता है हमें कि कैलिक्स और कोरोला को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पेरियंथ हो गया। अब इसके नंबर लिखने होते हैं हमें, तो जो फेबेसी है वो उसको हम नंबर एडिशन में, जो कैलिक्स 5, कोरोला ऐसे लिखेंगे, एंड्रोशियम 9+1, गायनोशियम 1। ये गायनोशियम का सीक्वेंस यही है, फेबेसी फर्स्ट आता है तो 1 है, सेकंड आता है सोलेनेसी तो 2 है, और लिलेसी थर्ड आता है तो G3 है। सबकी सुपीरियर ओवरी है, वो बना दो। सोलेनेसी फैमिली 555 से याद रखना, 555, ठीक है। ठीक है। सोलेनेसी फैमिली को कैसे याद रखोगे, 555। 3 इडियट, लिलेसी फैमिली में 3 से होगा, 3+3 पेरियंथ, एंड्रोशियम 3+3, और गायनोशियम भी 3 है, तो 3 पूरा 3 है। अब आती है ब्रैकेट कहाँ कहाँ लगेगा, तो ब्रैकेट कहाँ कहाँ लगेगा थोड़ा भाई उसको तुम याद भी कर सकते हो, मैं ऐसे भी बता सकते हैं, देखो ये, एक मिनट,
यस, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ा ऐसे याद रखेंगे, कच्चे करेले का गिलास पीजी। पीजी में कच्चे करेले का गिलास, भाई तुम्हें कुछ ऐसा याद रख सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे इसको? कच्चे में देखो, के ए और सी, के ए और सी, के ए और सी। के मतलब ये रहा, इसमें ब्रैकेट लगेगा। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में भी 9 पे ब्रैकेट लगता है ऐसे, ठीक है। सी मतलब ये कोरोला, कोरोला में भी लास्ट में ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, करेले का ग्लास, के सी जी, के सी जी, तो के सी जी। गायनोशियम, ठीक है, तो इसके भी ब्रैकेट हो गए। पीजी, पीजी मतलब पेरियंथ, पेरियंथ पे भी ब्रैकेट लगेगा। जी गायनोशियम, यहाँ भी ब्रैकेट लगेगा। तो हो गया पूरा। तो ये पूरे के पूरे फ्लोरल फॉर्मूला हमने फेबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी के लिख लिए। तो ब्रैकेट का मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ब्रैकेट कैसे लगेगा। ब्रैकेट लगने के लिए तुम्हें ये थोड़ा याद रख लेना है कि जब पीजी में जाओगे तो कच्चे करेले का गिलास पीना पड़ेगा। कच्चे करेले का गिलास, कच्चे में के ए सी आ रहा है, के ए सी, तो के पे ब्रैकेट, एंड्रोशियम 9 पे ब्रैकेट लगना है, और सी में कोरोला वैक्सीरी एस्टिवेशन है तो यहाँ ब्रैकेट लगना है। करेले का गिलास, के सी जी, के सी जी, तो के पे ब्रैकेट लगना है, सी पे ब्रैकेट लगना है और जी पे ब्रैकेट लगना है। पी जी, पेरियन पे ब्रैकेट लगना है और गायनोशियम पे ब्रैकेट लगना है। तो ये ट्रिक है जिससे हम लोग इसके तीनों के फ्लोरल फॉर्मूलाज हम याद कर सकते हैं। तो अब तुम किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मुझसे अब यहाँ पर। सर ये बी आर से लिलियसी में आएगा? क्या बेटा? सर ये बी आर से लिलियसी में आएगा? बिल्कुल। और किसी को कुछ पूछना है? ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? फ्लोरल फॉर्मूला बेटा याद कर लोगे इस तरह की से तुम्हें याद हो जाएंगे फ्लोरल फॉर्मूला। यस सर। यस सर। तो बेटा एक ट्रिक बताई थी मैंने, इससे तुम कर सकते हो। अब आ जाओ इधर। फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम देखो बहुत सिंपल है। जैसे इसका देखोगे, इसका तो हमने देखा ही था यहाँ पर जो बनाया गया है। ये कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, वैक्सीरी एस्टिवेशन, एंड्रोशियम 10 है जिसमें 9 फ्यूज्ड है और एक फ्री है, तो 9 फ्यूज एक फ्री। गायनोशियम में एक कार्पल है, बना देंगे। अब आ जाओ सोलेनेसी फैमिली के फ्लोरल डायग्राम पे। तो सोलेनेसी फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला हमने ये लिखा था, ये रहा, ठीक है, सबके स्क्रीन पे है। तो अब इसका डायग्राम भी बना सकते हो आराम से। देखो भाई, हमने देखा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से इसका फॉर्मूला। भाई ऐसे था, ठीक है। हाँ ऐसे था। थोड़ा इसमें याद रखना, ये इस यली कंडीशन याद रखना बेटा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ यली कंडीशन, इसमें भी ये कंडीशन आएगी। आप देखो जरा, हाँ कैलिक्स कितनी है? 5, 1 2 3 4 5 दिख रही होंगी 5, 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड है, बिल्कुल फ्यूज्ड है। कोरोला कितनी है? 5 फ्यूज्ड, 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। ये कंडीशन कौन सी है? एपीपेटलस। देखो एंड्रोशियम किससे अटैच है? पेटल से अटैच है, दिखेंगे सारे के सारे एंड्रोशियम पेटल से अटैच्ड है। गायनोशियम में कितने कार्पल हैं? 2, तो उन्होंने 2 ही बनाई हुई यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारी सीड्स हैं, ओव्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम हो गया। अब आ जाओ लिलियसी पे। लिलियसी का फ्लोरल फॉर्मूला ये था, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लस, नहीं प्लस बी आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, पेरियंथ होता है, एंड्रोशियम होता है, गायनोशियम। गायनोशियम में 3 है, पेरियंथ 3 + 3 फ्यूज्ड, 1 मिनट, 3 + 3, एंड्रोशियम 3 + 3, गायनोशियम में सुपीरियर ओवरी, और ये भी ये, दिस इज कंडीशन एपिफाइलस। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला लिख दिया। पेरियंथ देखो 3 + 3, 3 + 3 कितने हो गए? मतलब 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये बेटा पेरियंथ है जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। 3 + 3 है, मतलब 3 आउटर साइड है और 3 इनर साइड है।
3+3 का मतलब क्या है? 3 बाहर है आउटर और 3 इनर है। तो 3 देखो बाहर है, 1 2 3 बाहर है और 3 इनर है। फ्यूज्ड एंड ब्रैकेट है। एंड्रोशियम कितने? 3+3 देख लो, 3 एंड्रोशियम बाहर है, 3 एंड्रोशियम अंदर है, क्योंकि ये से पेरियन से अटैच्ड है, तो पेरियन से अटैच भी कर रखा है देखो सारे। तो 3 बाहर वाले पेरियन से अटैच है और 3 अंदर वाले पेरियन से अटैच है, तो 6 हो गए। ये कंडीशन शो कर रही है कि ये अटैच्ड है पेरियन से। गायनोशियम में कितने कार्पल है बेटा? 3 है। तो 1 2 3 दिख रहा है, ये तो ओव्यूल्स है सेंटर पे, ठीक है, और सुपीरियर ओवरी है। तो ये डायग्राम है लिलियेसी फैमिली का। तो तुम लोगों को फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम खुद से देखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये बातें हो गई, हम फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम इससे कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत। अब आती है बात, जब हम ये फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो इन सारी बातों को भी पढ़ेंगे बेटा। जैसे लिलियेसी फैमिली का पढ़ेंगे, फ्लोरल ऑफ करैक्टर, सोलेनेसी फैमिली का भी फ्लोरल, ये सारा फ्लोरल करैक्टर क्या है, वेजिटेटिव करैक्टर क्या, ये पढ़ेंगे। सोलेनेसी फैमिली कौन सी होती है? आलू वाली, पोटैटो फैमिली, लिखा भी होगा पोटैटो फैमिली। तो बेटा ये खुद से पढ़ेंगे हम। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम कैसे पढ़ना है मैंने तुम्हें बता दिया। अब बात आती है कि एग्जाम्पल्स कैसे याद करें, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम्पल की भी ट्रिक है बेटा, उसको भी सुनेंगे। अब फटाफट से इसको खत्म कर लेते हैं आज। तो नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल्स याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद करने की एक ट्रिक बनाई हुई है, देखो सुनना बेटा उसको ध्यान से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल सोलेनेसी फैमिली के हैं, सबसे छोटे हैं, बता देता हूँ। सोलेनेसी फैमिली के एग्जाम्पल ऐसे याद रखेंगे, मैं ट्रिक लिख देता हूँ। बेला, अश्व, पे, टबैको, सब्जी लेने चली, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। अब कैसे याद रखोगे? बेला मतलब, बेला से बेलाडोना प्लांट है, मैं लिख देता हूँ बेला डोना। अश्व से अश्वगंधा, देखो मैच कर रहे हैं सारे, अश्वगंधा, अश्वगंधा। तो बेटा ये दोनों प्लांट मेडिसिनल प्लांट है, ये दोनों कैसे? मेडिसिनल। अच्छा, पे से मतलब पिट्यूनिया, जो पी है, पी से मतलब होता है पिट्यूनिया, फ्लावरिंग प्लांट है, ऑर्नामेंटल है। तो पिट्यूनिया कैसा है? ऑर्नामेंटल, घरों में सजा के रखते हैं इसे, फ्लावर अच्छे से सुंदर सुंदर फ्लावर करता है ये, ठीक है। टोबैको तो नाम ही नजर आ रहा है, टोबैको फ्यूमिगेटरी है, फ्यूमिगेटरी। फ्यूमिगेटरी मतलब अगर टोबैको को रख दो तो उसकी फ्यूम्स निकलती हैं, बहुत ज्यादा महक आने लगेगी, तो फ्यूमिगेटरी है। सब्जी, सब्जी में कौन कौन सी सब्जी है? आलू है, पोटैटो, ब्रिंजल सब्जी हो गई, ब्रिंजल, और टोमेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जी हैं। तो ये सब्जियां हो गई, ठीक है। लेने चली, चली, चली से चिली, ये तो स्पाइस है ना, मसाले में यूज होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने एग्जाम्पल्स याद करे सोलेनेसी फैमिली के। तो कैसे याद रखोगे? दोबारा सुनना। बेला अश्व पे टबैको सब्जी लेने चली, बेला से बेलाडोना, अश्व से अश्वगंधा मेडिसिनल, पी से पिटूनिया, टबैको फ्यूमिगेटरी होता है, सब्जी में ये 3 आ गई, चली से चिली। अब एक बार देखते हैं सोलेनेसी फैमिली पे आ जाओ। ये रही सोलेनेसी फैमिली, इसके एग्जांपल्स बेटा यहाँ लिखे हैं। अब देखो, many plants belonging to this family are source of food. टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, सब्जी में पढ़ा था हमने, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस में चिल्ली पढ़ा था हमने, मेडिसिनल में बेलाडोना और अश्वगंधा पढ़ा था, फ्यूमिगेटरी में टोबैको पढ़ा था, ऑर्नामेंटल में पिट्यूनिया पढ़ा था। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमने एक सिंपल ट्रिक से पढ़ लिए, एक सिंपल ट्रिक से पढ़ लिए बेटा। तो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, सोलेनेसी में? कर लोगे एग्जाम्पल इसके? सर सारे एग्जाम्पल्स करने होते हैं याद? बिल्कुल, बिल्कुल करने हैं, तभी मैंने ट्रिक बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, तभी ट्रिक बनाई है बेटा, नहीं करने होते तो क्यों बनाते? ठीक है बेटा, हो जाएगा ये सोलेनेसी फैमिली। यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है लिलियेसी फैमिली का। देखना लिलियेसी फैमिली के एग्जांपल्स कैसे याद रखोगे।
लिलेसी फैमिली के एग्जांपल बहुत अच्छा, बहुत इजी है। एक बच्चा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा, बैट लगा दिया, लेकिन अब ना इसको कोचिंग चाहिए, क्रिकेट की कोचिंग करना चाहता है। तो ये क्या ढूंढ रहा है? ये ढूंढ रहा है आसपास अकेला कोच ढूंढ रहा है। ये आसपास अकेला कोच ढूंढ रहा है जो कि ग्लोरियस हो और टैलेंटेड भी हो। ठीक है, तो एक बच्चा है, क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या ढूंढ रहा है? ये आसपास अकेला कोच ढूंढ रहा है, आसपास अकेला कोच जो कि ग्लोरियस भी है और टैलेंटेड भी है। ठीक है, तो अब इसके देखो, आसपास मतलब एस्पैरागस, ठीक है, आसपास मतलब एस्पैरागस, अकेला ए से मतलब एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा। एक मिनट, ये तो एलोवेरा बेटा मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल में, स्किन में, ये सब में यूज होता है। ठीक है, कोच सी से कॉल्चिसिन, तुम्हें याद रखो मैंने बताई थी, मेटाफेज को रेस्ट कर देती है, एनाफेज को नहीं आने देती। कॉल्चिसिन किस प्लांट से मिलता है? कॉल्चिसियम ऑटमनेल, लिलिसी फैमिली का मेंबर है, प्लांट का नाम ये वहां से मिलता है। ग्लोरियस से ग्लोरियोसा, ठीक है, टैलेंटेड से ट्यूलिप, ये दोनों ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजाने के काम आते हैं। ठीक है, एस्पैरागस तो वेजिटेबल है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल ऐसे याद रखेंगे, आसपास अकेला कोच जो ग्लोरियस हो, टैलेंटेड हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेटा। इसके देखो लिलिसी फैमिली के एग्जांपल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो, टुलिप और ग्लोरियोसा पढ़ा था अभी हमने, टुलिप भी देखा था और ग्लोरियोसा भी देखा था। ये रहा, सोर्स ऑफ मेडिसिन एलो पढ़ा था, वेजिटेबल एस्पैरागस पढ़ा था, कॉल्चिसिन भी पढ़ लिया था। तो ये लिलिसी फैमिली के सारे एग्जांपल याद करने की ट्रिक ये रही। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत, कर लोगे लिलिसी फैमिली के एग्जांपल याद? यस सर। यस सर। अब जो एग्जांपल मुझे तुम्हें बताने हैं फिबेसी फैमिली के बताने हैं, ठीक है, उसको भी बताते हैं। तो तुम लोगों का कल का क्या काम होगा, इसके फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला अच्छे से कॉपी में लिखोगे। ठीक है, फिबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इनफैक्ट इनके तुम वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर भी लिखोगे, पढ़ोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल कैरेक्टर सारे फ्लोरल फॉर्मूला से हो जाते हैं, बस तुम्हें क्या याद रखना, उन्होंने फ्रूट क्या और एस्टिवेशन क्या है। तो तुम्हें पीडीएफ फाइल में दूंगा इसकी, तो तुम उसको अच्छे से पढ़ोगे। और कल मैं तुम्हें बताऊंगा फिबेसी फैमिली के कैसे एग्जांपल याद करेंगे, तो उसकी ट्रिक मैं कल बताऊंगा। सबसे ज्यादा एग्जांपल फिबेसी में ही है। तो अभी तुम लोग सब रुकोगे, मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा बेटा एग्जांपल इसमें ही है, फिबेसी में। ठीक है, तो तुम्हें मैं उसकी ट्रिक कल बताऊंगा फिबेसी फैमिली की। किसी को कोई डाउट हो, कुछ